महाराज, आप काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ द्वारपाल, सत्यम और सत्या की 1 महीने की छुट्टी हुई है और अभी तक दोनों आए नहीं, इसी बात की मुझे चिंता है। बच्चे इलाहाबाद गए थे महाराज पढ़ने के लिए। हाँ, छुट्टी हो गई, हो सकता है कुंभ का नहान चल रहा था, दोनों वहाँ चले गए हो। तो बच्चे हैं, खाली समय है, ऐश मौज लेते हुए आएंगे, घबराइए मत, आ ही जाएंगे। ठीक है, इंतजार उनका तो करना ही पड़ेगा। बैठिए महाराज, बैठिए। क्यों नहीं बोल रही हो? कैसी आवाज आ रही है महाराज? ये तो एक्सीडेंट वाली आवाज। चुप रहो बेहुदे। मतलब कोई पिताजी आपका है, आप लोग क्यों नहीं बोलते? आवाज बदल गई, बुझाते क्यों चपले होकर। चुप रहो बेहुदे, ये आवाज सत्या की मालूम देती है। जाओ महल के अंदर पता लगाओ। बैठिए महाराज। गजब हो गया, आवाज हड़बड़ा, अभी पता लगाता हूँ। पिताजी बेटी सत्या, अरे बेटी, तो इलाहाबाद पढ़ने के लिए गई थी और रो रही है। पहले ये बता, तेरा भैया सत्यम कहाँ है? उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने पिताजी, मैं सत्यम का नाम नहीं सुनना चाहती पिताजी। सत्या, ये तू क्या कह रही है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, साफ साफ बता क्या हुआ है। ये आप लोग की भूल है पिताजी। मेरी भूल है? कैसी भूल है? क्या कहूँ कैसे पिताजी, अपनी दिल की बात साथ में मेरे सत्यम भैया, ये है विश्वास। जब कल से छुट्टी हो गया तो मेरी सब सगी सहेली अपने अपने घर चली गई। मैं और सत्यम भाई बस में बैठकर अपने हवेली को वापस आ रहे थे।